वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपसे कहा था कि मेरे पास आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ है, और वह सरप्राइज़ है राना सनाउल्लाह साहब और उनकी बेगम नबीला की बहुत ही प्यारी बेटी इकरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपका नाम बहुत खूबसूरत है, इकरा। जी। ये नाम किसने रखा? बाबा ने। बाबा ने रखा? जी। आपका इंतखाब ये खूबसूरत नाम? बिल्कुल, ये मेरा और मेरी वालदा का। इसके माने क्या है? इकरा यानी अब जब नाम मुकम्मल हो इकरा सनाउल्लाह, तो ये है कि पढ़ सना हमद अल्लाह की, तो ये पूरा नाम जो है ये बड़े अच्छे इसके मानी बन जाते हैं। इकरा आप अकेले हो, कोई और बहन भाई नहीं। अम्मा अब्बा ने इस मामले में बड़ी कंजूसी से काम लिया, तो कभी गुस्सा नहीं आया इस बात पर? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि मुझे मेरे साथ कोई होना चाहिए नहीं होना चाहिए। अम्मा पापा की सपोर्ट रही है मुझे एज अ फ्रेंड, एज अ पेरेंट्स, तो मुझे नहीं लगता। और इसकी तो मौज है ना कि हर चीज़ जो है जो ख्वाहिश की वो पूरी हो गई। लेकिन बाबा तो इतने मसरूफ़ रहे तो टाइम निकालना इनके लिए मुश्किल था, तो कभी कभी एहसास होता होगा ना कि कोई मेरी बहन हो या भाई हो जिससे मैं शरारतें करूं, खेलूं कूदूं। बिल्कुल नहीं, जब अम्मा है तो किसी बहन या किसी की ज़रूरत ही क्यों नहीं। अम्मा ही मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। अम्मा ने मुझे जो गाइडलाइन दी मेरे लिए वो हमेशा अच्छी रही है। और जहाँ तक पापा का सवाल है तो बस एक फील्ड है, एक पापा ने अपने लिए फील्ड चूज़ किया पॉलिटिक्स, तो उसमें तो पीछे चलता है। पॉलिटिक्स में बहुत सारे उतार चढ़ाव भी आते हैं। जब आमरीत का दौर था तो आपके पापा को बहुत सारी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा, और आपने जब ये सारी बातें सुनी तो उस वक्त आपकी क्या कैफियत थी? पहले तो ये होता था कि क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं। जब पता चला, महसूस हुआ, तो फिर एक तरह से हुआ कि नहीं करना चाहिए, फिर तरह से हुआ कि नहीं शायद हमारे लिए यही ठीक है। यानी जब पापा को देखते थे, जब पापा को टॉर्चर हो रहा है और चीज़ें हो रही हैं, तो काफ़ी होता था कि जहाँ बड़े बड़ों ने पार्टी चेंज कर ली, साथ छोड़ दिया, पर वहाँ पे पापा स्टैंड बाय रहे, तो वो भी काफ़ी प्राउड वाली बात थी मेरे लिए। जहाँ पे भी जाती थी हर कोई पूछते थे यहाँ राना साहब ने ये किया, तो काफ़ी होता था। पर एक तरफ से जब पापा को एक अजियत में देखते थे तो तब होता था कि नहीं होना चाहिए। राना साहब, जब आप उस अजियत से गुजर रहे होते थे तो आपको एहसास होता था कि आपकी फैमिली किस तकलीफ से दो चार होगी? हाँ बिल्कुल, इस बात का यानी एहसास तो होता है। और ये तो हाँ बिल्कुल, ये तो उस वक्त यानी थी भी बहुत छोटी, तो बहरहाल वो एक वक्त था। और मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसने हिम्मत दी, और हमने उन सब तमाम चीज़ों को जो है वो हौसले से बर्दाश्त किया। कभी ख्याल नहीं आया कि जैसे अभी ज़रा सा भी किसी जमात पर मुश्किल वक्त आता है तो उसके काफ़ी सारे मेंबरान जो हैं वो लोटा बनकर दूसरी जमात में शामिल हो जाते हैं, तो आपको एहसास नहीं हुआ कि चलें जिस जमात का वक्त है मैं उसके साथ हो जाऊं और अपनी जमात का साथ छोड़ दूं? देखिए, ये तो यानी इंसान के अंदर जो ज़मीर है वो ही आपको जो है वो यानी रास्ता जो दिखाता है, और आप अपने ज़मीर के मुताबिक अगर फ़ैसला करें। अब देखें, 12 अक्टूबर 99 की रात को अगर मियां नवाज शरीफ सिर्फ एक सिग्नेचर की बात थी ना वो कर देता, तो उसे भी फिर 8-9 साल जो है वो जलावतनी और दूसरी अजीतें बर्दाश्त न करनी पड़ती। और हम भी अगर पहले दिन ही कह देते कि जी हमारा तो कोई तलक नहीं है मियां नवाज शरीफ से, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर 12 अक्टूबर की शाम 6 बजे तक हमारा मियां नवाज शरीफ साहब से तलक था, तो उसके बाद फिर इस बुनियाद पर तलक ख़त्म हो जाए कि जी अब वो वज़ीर आज़म नहीं रहा, तो फिर ये तो कोई इंसानियत नहीं है। और ये ज़मीर की कन्विक्शन है जो आदमी को जो है वो स्टैंड रखती है, वरना और कोई दुनियावी सहारा जो है वो उस वक्त काम नहीं आता। उस मुश्किल वक्त में बेशक आप अपनी पार्टी के साथ थे, लेकिन आपको छोटी सी इकरा फ्रॉक में वो याद नहीं आई कि मेरे बगैर अगर खुदा न खासा मुझे कुछ हो गया तो मेरी बेटी और बेगम का कौन है? बहरहाल ये बिल्कुल, ये चीज़ें जो हैं ये आखिर इंसान के जहन में तो होती हैं और इस बात का एहसास भी होता है, लेकिन बहरहाल जब आदमी ये समझता है कि मैं एक सही और हक बात पे खड़ा हूँ और एक जुल्म का मैं सामना कर रहा हूँ, तो फिर ठीक है, हर चीज़ का अल्लाह मालिक है, ख़ानदान का भी और फैमिली का भी फिर अल्लाह ही मालिक है। बाबा, जब इतना दूसरों के लिए सोचते हैं तो कितनी खुशी महसूस होती है? बहुत खुशी होती है कि अपने लिए तो इंसान सोचता ही है, वो बहुत 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 मैं समझती हूँ कि एक ग्रेट आदमी हो सकता है जो अपने आप को छोड़ के किसी और के बारे में सोचे।
आप इकलौते और अपने घर में रहते थे, अब आपकी माशाल्लाह शादी हो गई है, बाबा और अम्मा अकेले हो गए हैं, इस बात का एहसास होता है कभी? काफ़ी। लेकिन ये इसका झूठ है, ना बाबा मामा अकेले हुए हैं, ना ये हमसे अलग हुए हैं। मैं इकट्ठी ही हूँ। इसकी शादी जो है ना वो मेरे भांजे से हुई है, और उसे भी हम नहीं पाला है। वो कोई 1 साल का था जब जो है उसकी वालदा फौत हो गई थी, तो वो हमारे पास ही वो पला है। तो उससे शादी से पहले भी ये दोनों हमारे पास थे, तो अब भी ये दोनों हमारे पास ही। आपने तो अम्मा से काफ़ी इंस्पिरेशन ली होगी, तो आपके हस्बैंड जो हैं वो बाबा के किसी अमल से मुतासिर हैं? मैं इस हवाले से पूछ रही हूँ कि आपके बाबा हर बात आपकी अम्मा की मानते रहे जी। तो आपकी शादी के 2-2.5 माह तो गुजर गए जी। वो आपकी कितनी बातें मानते हैं? सारी। इसका मतलब है कि वो बाबा से मुतासिर है। बिल्कुल। और अगर कभी कोई ऐसी बात जो आप जिद करो वो ना माने तो उनका क्या रिएक्शन होता है? ये ऐसा अभी तक कोई बात नहीं हुई। ऐसी कोई बात नहीं हुई? अगर कोई ऐसी बात हुई तो फिर हम बीच में पढ़ के समझौता करवा देंगे। इकरा ये बताओ, बाबा सियासत में आने का इरादा है? बिल्कुल। बाबा जिस फेज से गुजरे हैं, जो अप्स एंड डाउन बाबा ने अपनी लाइफ में देखे हैं, वो सब बर्दाश्त कर लोगे आप? देखना और होता है कि उसको एक सामने व्यू वाइज देखना, एक महसूस करना, उसके लिहाज से तो आपने महसूस किया सब कुछ? बिल्कुल महसूस किया कि जैसे घर से पापा बिल्कुल ठीक हैं और रात को एक न्यूज़ आ गई है कि पापा को उठा के ले गए, तो वो एक जो मेंटली टॉर्चर था हमारे लिए, वो तो बहुत मुश्किल था। फिर पापा का पता नहीं था चल रहा कि पापा हैं किधर। पापा का 3 माह बाद पता चला, तो वो भी शायद कोई लाहौर जेल थी, उधर थे। तो वो सीन मैं कहती हूँ कि हमारी लाइफ के वर्स्ट सीन थे जो देखे हमने, जो अब जो है अल्लाह का शुक्र है कि पापा की मेहनत का बहुत 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 अच्छा सिला। इकरा, वो जो 3 महीने बाबा का पता नहीं चलता था, वो किस तरह आप गुजारते थे वो 3 माह? बस अल्लाह मैंने सब्र दिया था और क्या। मामा को भी हौसला देते थे, और आप वो छोटी सी थी, जी। मामा आपको हौसला देती थी बिल्कुल। और आप मामा को हौसला देते थे। यानी ये अब से कोई तकरीबन 10 साल पहले की बात है, ये यानी 99 और 2000 की बात है ये। तो अब ये माशाल्लाह 20 साल की, उस वक्त तो ये थी भी बिल्कुल 9-10 साल की। एक 9-10 साल की बच्ची इतनी टेंशन से गुजरे। बस ये हमारे मुल्की हालात हैं ना, यानी हमारे मुल्क में ऐसे हालात रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि ये बदकिस्मती है, और फिर उन्हीं हालात की वजह से जो है वो आज मुल्क और कौम जो है मौजूदा जो दहशत गर्दी की सूरत हाल है, एनर्जी क्राइसिस की सूरत हाल है, तो ये उन्हीं अदवार की वजह से है। अगर इस मुल्क में डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है वो चलता और इस किस्म के मार्शल लॉ और इस किस्म के एडवेंचर्स ना होते, तो आज हम बहुत आगे होते। इकरा, आप सियासत में आना चाहते हो तो बाबा की पार्टी से आगाज करोगे या कोई अपनी सियासी जमात खड़ी करोगे? नहीं, पापा की पार्टी से। अच्छा, पापा की पार्टी में क्या खुसूसियात नजर आती है? एज़ तो नहीं, जहाँ तक पापा का वहाँ पे है, उस पार्टी की यही बहुत बड़ी बात है कि उस पार्टी में पापा हैं। जहाँ पे उस पार्टी को हर बंदे ने छोड़ दिया था, पर वहाँ पे एक पापा की एक अकेली ज़ात थी जो मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह खान के नाम से खड़ी थी। तो मैं समझती हूँ कि बिल्कुल तो पापा के फुटस्टेप्स पे आप चलना चाहते हो। अच्छा, बचपन में शरारती थी? नहीं, कभी कोई शरारत नहीं की? कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज़ जो आपको बहुत खुशी देती हो पापा की तरफ से? मैंने एक मरतबा स्कूल में पार्टिसिपेट किया था, तो उधर किसी फंक्शन पे, तो उधर पापा आए थे। तब मैं थी भी काफ़ी छोटी, तब पापा आए थे। और उसने बहुत अच्छा डांस किया था वहाँ। अच्छा, इसने ये डांस बहुत अच्छा करती है, और ये पहली दुल्हन है जिसने अपनी शादी में बहुत डांस किया इसने। अच्छा। अच्छा, बाबा की कौन सी ऐसी आदत जिसको चेंज करना चाहोगे? अम्मी ने तो बता दिया जी। आप बताओ कि आपको कौन सी ऐसी बाबा की आदत जो इरिटेट करती है और आप चाहोगे कि मैं इसको चेंज कर दूं? इरिटेट तो नहीं करती, बस एक पापा का स्ट्रेस है जो मैं चाहूँगी कि मैं एक दिन के लिए बिल्कुल दूर रखूँ पापा से, और हम पूरी फैमिली एक पूरा दिन लॉन्ग ड्राइव पे जाएं पाकिस्तान में। पाकिस्तान से बाहर नहीं। बाहर जाने का शौक नहीं है? बहुत ज़्यादा। बाहर तो हम एक साथ होते हैं, पर पाकिस्तान में जैसे आते हैं तो फिर पता ही आपको टाइम इकट्ठे नहीं मिलता। राना साहब, ये चीज़ कैसे मैनेज करते हैं आप? ये वैसे बड़ी फैमिली को एक शिकवा होता है कि टाइम नहीं, वैसे मैं यहाँ पे जब भी कभी कोई मीटिंग वगैरह इस्लामाबाद हो या कहीं हो तो मैं इनको साथ ले जाता हूँ,
और वैसे साल में मैं एक मरतबा ज़रूर इनको जो है वो कहीं ना कहीं लेके जाता हूँ, और पूरी दुनिया इनको घुमाई है, फिराया सारा, हर जगह पे इनको लेके गया। लेकिन अभी इकरा ने कहा है कि पाकिस्तान में टाइम चाहिए बाबा का। हाँ, बस पाकिस्तान में और ख़ास तौर पे लाहौर और फैसलाबाद में टाइम कम ही मिलता है। बाकी ये है कि अगर कहीं मीटिंग इस्लामाबाद हो या किसी और शहर में हो तो फिर मैं इनको साथ ले जाता हूँ। फैसलाबाद की कौन सी स्पेशलिटी जो बहुत पसंद है? क्लॉथ्स, कपड़े। मुझे तो वो घंटा घर के जो चने नहीं होते, चने चावल, मैंने बचपन में एक बार खाए थे, मुझे आज तक नहीं भूले। नहीं, वो भी चीज़ें हैं, जहांगीर का मुर्ग पुलाव है, वहाँ पे और चीज़ें हैं फैसलाबाद के वाले, लेकिन कपड़े के हवाले से तो फैसलाबाद की एक अपनी शनाख्त है। इकरा ये बताओ कि बाबा के अंदर कोई चीज़ तब्दील करना चाहो, चेहरे पर ख़ास तौर पर, हेयर स्टाइल को तब्दील करोगी या मूंछों? नहीं, मुझे ऐसे ही अच्छे लगते हैं। बेटियाँ ज़्यादा पसंद हैं कि बेटे? ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि अल्लाह ने आपको बेटी दी, बेटा नहीं दिया, लेकिन आपको पर्सनली शादी के फ़ौरन बाद किसकी ख्वाहिश थी कि बेटी हो या बेटा हो? नहीं, मुझे कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं थी, मैं सिर्फ ये चाहता था, क्योंकि ये भी 4 साल बाद पैदा हुई, तो मेरी ये ख्वाहिश ज़रूर थी कि औलाद होनी चाहिए, इंसान बे औलाद नहीं होना चाहिए। बेटी हो या बेटा हो, आज के ज़माने में मैं समझता हूँ कि इसकी कोई अहमियत नहीं है। राना साहब, आपको ये शो कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं समझता हूँ कि हर वक्त टॉक शोज़ में वही चीज़ें सियासी तौर पे और यानी वही चीज़ें डिस्कस करते करते मैं समझता हूँ कि हट के भी अगर इंसान बात करे तो वो एक और ज़्यादा बेहतर लगता है, और मैं समझता हूँ कि सुनने वालों को भी ये ज़रा थोड़ा जो है वो हट के तो अच्छा लगेगा। बाबा के लिए कुछ कहना चाहेंगी? हाँ, बाबा के लिए मैं ज़रूर कहूँगी, मैं बाबा से बहुत प्यार करती हूँ और बाबा बहुत अच्छे हैं, और मुझे बहुत प्राउड है कि मैं इनकी बेटी हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात राना सनाउल्लाह से हुई, उस राना सनाउल्लाह से नहीं जिसे आप सूबाई असम्बली के वज़ीर कानून की हैसियत से जानते हैं, बल्कि उस शख्सियत से जो इस हैसियत के पीछे है, उस इंसान से जो इस सियासतदान के अंदर है। उनकी अहलिया की बातों से हमें मज़ीद इनको समझने का मौका मिला, और मुझे उम्मीद है कि इनकी मुदल्लिल गुफ्तगू, ज़हानत और इंसानियत से आप भी उतने ही मुतासिर हुए होंगे जितनी कि मैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए। अल्लाह हाफ़िज़।